who founded the Bombay Talkies Studio in 1934। हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो है चैप्टर 7, और ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th का ये टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक में आज सबसे पहले पढ़ेंगे टेबुलेशन। डेफिनेशन ऑफ टेबुलेशन: दीज मेक्स द कलेक्टेड डाटा आइटम सिंपल, ब्रीफ एंड कंपेरेबल। It is necessary to tabulate. It is make suitable for comparison and selection. The process of presentation of classified data in tables is known as tabulation. जो tabulation होता है वो जो हमारे पास जो डाटा होता है उसे सिंपल, हमें जो हमारे समझने में आसान हो, वो छोटा और ऐसा बना देता है कि हमें जल्दी से याद हो जाए। टेबुलेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो होता है ये सूटेबल होता है कि जिसमें हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हो या कुछ मेन सिलेक्टेड आइटम्स ही या सिलेक्टेड डाटा ही बता रहे हैं, तो हमारे पास हमें टेबुलेशन करना इम्पोर्टेंट है। जो प्रोसेस होती है प्रेजेंटेशन की, जिसमें हम क्लासिफाइड डाटास को टेबल्स के थ्रू बताते हैं या समझाते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, तो हम उसी प्रोसेस को टेबुलेशन कहते हैं। तो मैंने आपको टेबुलेशन के 3 थिंग्स बताई कि अगर आप टेबुलेशन करते हैं तो जो आपका डाटा है वो सिंपल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, याद करने में आसान हो जाएगा। सेकंड, कि जो टेबुलेशन है उसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी 2 चीज़ों में कंपैरिजन करना हो या 3 चीज़ों में कंपैरिजन करना हो, या फिर कुछ सिलेक्टेड डाटाज ही टेबल में बताने हों। थर्ड, कि जो प्रेजेंटेशन, जब हम प्रेजेंटेशन में टेबल्स का यूज़ करते हैं, जब हम किसी भी क्लासिफाइड डाटाज को टेबल्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम टेबुलेशन कहते हैं। चलते हैं आगे। टेबुलेशन के कुछ मेन पार्ट्स हैं। टेबुलेशन को कुछ मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टेबल नंबर, सेकंड टाइटल और हेडिंग, थर्ड स्टब्स एंड कैप्शंस, फोर्थ मेन बॉडी ऑफ द टेबल, फिफ्थ ड्राइंग लाइंस एंड लिविंग ब्लैंक स्पेस, सिक्स्थ अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, सेवेंथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एट्थ फुट नोट्स एंड नाइन्थ सोर्सेस। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ, मतलब आज के हमारे मेन पार्ट्स की तरफ। फर्स्ट है हमारा टेबल नंबर। अब टेबल नंबर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जब हम टेबल्स बनाते हैं तो नंबर डालना इम्पॉर्टेंट है। और टेबल इज़ असाइंड अ नंबर ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन। जो टेबल है उसको हम पहचान सकते हैं, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसके टेबल नंबर से। इट शुड बी मार्क्ड एट द वेरी टॉप ऑफ द टेबल। जब हम टेबल नंबर लिखते हैं तो उसे टेबल के सबसे टॉप पर लिखा जाता है। सबसे पहले ही हम टेबल नंबर लिखते हैं, फिर टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। सेकंड, टाइटल और हेडिंग। द टाइटल ऑफ द टेबल इंडिकेट्स द सब्जेक्ट ऑफ द टेबल। जो टाइटल होता है टेबल का, वो ये इंडिकेट्स करता है कि सब्जेक्ट क्या है हमारी टेबल का। दीज टाइटल शुड बी क्लीन, ब्रीफ एंड सूटेबल इन लैंग्वेज। ये जो टाइटल है ये बहुत ही साफ़ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए, बहुत छोटा सा टाइटल होना चाहिए, मतलब जितना हो सके उतना छोटा टाइटल होना चाहिए। और जो जिस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, मतलब हमारे लिखने का जो तरीका है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, जिससे सामने वाला उस टेबल से अट्रैक्ट हो और उस टेबल को पूरा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। चलता है थर्ड पर। थर्ड है हमारा स्टब्स एंड कैप्शंस। अब स्टब्स और कैप्शंस क्या होता है? द नेम ऑफ रोज इज कॉल्ड एज स्टब्स। जो नंबर होते हैं या नेम होते हैं रोज के, उन्हें हम स्टब्स कहते हैं, जबकि जो नंबर होते हैं या नेम होते हैं
कॉलम्स के उन्हें हम कैप्शन कहते हैं। तो स्टब्स और कैप्शन क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। चलता है फोर्थ पर। फोर्थ है हमारा मेन पार्ट ऑफ द टेबल। सबसे मेन पार्ट क्या है टेबल का? जो दिस इज द हार्ट ऑफ द टेबल। ये जो पार्ट है वो टेबल का एक हार्ट है। इट्स शेप एंड साइज डिपेंड ऑन द नेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा आइटम। जो भी हमारे पास डाटा है उसके बेसिस पर ही हम उसका जो शेप है, साइज है, या फिर क्या नेचर है, क्या अवेलेबिलिटी है टेबल के अंदर, वो सब हम जो हमारे पास डाटाज होते हैं हम उसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो शेप और साइज़ का पता होना, उनका एक प्लान होना कि हमें कितने बॉक्सेस इस टेबल में बनाने हैं, कितनी बड़ी होनी चाहिए टेबल, शेप किस शेप में होनी चाहिए टेबल, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो होता है ये मेन बॉडी होती है टेबल की। जो इट्स साइज एंड फॉर्म इन प्लान इन एडवांस। जो भी साइज़ है, जो भी हम शेप बनाने वाले हैं, ये सब एडवांस में ही हमें प्लान कर रखना होता है। फिफ्थ, ड्राइंग लाइन्स एंड लिविंग ब्लैंक स्पेस। द ब्यूटी ऑफ द टेबल डिपेंड्स ऑन ड्राइंग लाइन्स एंड लिविंग ब्लैंक स्पेस। जो टेबल हमें अच्छी दिखाने के लिए हमें उसमें कुछ लाइन्स का यूज़ करना होता है, और जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे जितना हो सके हमें लाइन्स छोड़नी होती है, या फिर कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ना होता है ताकि हमारी जो टेबल है वो नीट एंड क्लीन दिखे। सिक्स्थ है अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। द अरेंजमेंट ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डर्ड आइटम्स मेक्स द टेबल अट्रैक्टिव एंड यूजफुल। अगर आप जो टेबल में आप लिख रहे हैं वो सब वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एक ऑर्डर से चल रहे हैं, मतलब लाइन वाइज चल रहे हैं कि सबसे पहले हमें एक डेफिनेशन लिखनी है, या सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, हमें उसके बारे में, उसके जो भी हम बताना चाहते हैं वो बिल्कुल लाइन में एक सिस्टमेटिक वे में है, बिल्कुल एक प्रोसेस की तरह, तो वो टेबल अट्रैक्टिव बनेगी और जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए यूज़फुल भी रहेगी। चलता है सेवेंथ पर, जो है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इफ़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज सेम थ्रू आउट द टेबल, देन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड रिटर्न और अलॉन्ग विद द टाइटल ऑफ द टेबल। अगर आप जो मेज़रमेंट है आपकी टेबल का वो पूरा सेम है, वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक, मतलब हर जो कॉलम है, हर जो रो है, उसमें आपने जो 2 लाइंस का यूज़ किया है, तो आप जो मेज़रमेंट यूज़ कर रहे हैं वो मेज़रमेंट आपको टेबल की टाइटल के साथ लिखना चाहिए, तो आपकी टेबल अच्छी लगती है। मतलब यूनिट ऑफ मेज़रमेंट जो है वो टेबल में शो होना चाहिए अगर आपका सेम है तो। फुटनोट्स, इफ़ सम नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डाटा आइटम्स हैज़ बीन लेफ्ट आउट in the table, or if special classification about a fact is needed, then explain in footnotes. footnotes क्या होता है? footnotes ये होता है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उस टेबल में देना भूल गए हैं, या ऐसा है कि उस टेबल में आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी उस टेबल से रिलेटेड लेकिन आप नहीं दे पाए, तो फिर आप एक फुटनोट्स का कॉलम या फैक्ट्स का कॉलम नीचे बनाकर उसमें वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसे हम फुटनोट्स में ही लिखेंगे, और वो फुटनोट्स जो है उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन रह गई है या तो हम उसे रहने ही दें या फिर हम उसे कहीं छोटी सी जगह में सेटल करने का ट्राई करें, बट लेकिन हमें उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ी सी जगह पे सेटल करने की जगह नीचे से एक फुटनोट्स का कॉलम बनाना है। आप उसे फुटनोट्स भी बोल सकते हैं, फैक्ट्स भी बोल सकते हैं। और 9th पॉइंट है हमारा सोर्सेज। टू मेक द डाटा आइटम्स मोर इफेक्टिव द कॉन्टेक्स्ट एंड सोर्स ऑफ डाटा आइटम शुड बी मेड क्लियर एट द एंड ऑफ द टेबल। जो भी सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जो कंटेंट है हमारा वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो टेबल हम बना रहे हैं उसे एंड तक हमें नीट क्लीन रखनी है, बिल्कुल क्लियर रखना है, ताकि जो भी पढ़ रहा है उसे एक बार में समझ में आ जाए। तो जो हमारे सोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास डाटाज हैं, उनका ऐसे यूज़ करें
कि जो वो टेबल है उसे वो इफ़ेक्टिव बन जाए, अट्रैक्टिव बन जाए। चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हु फाउंडेड द बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो इन 1934? तो इसका आंसर है हिमांशु रैय। So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you. Goodbye.